अच्छा सिद्दीक साहब, जो इन्वेस्टर्स हैं, पूल ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं मैं ई कॉमर्स में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, और फिर साथ ये भी क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं कि मैं तो अपना पैसा रियल स्टेट में डालना चाह रहा हूं, तो मेरे पास उसका आंसर नहीं होता। तो मैं आज आपसे पूछता हूं, क्योंकि आप तो इसके एक गुरु हैं, तो क्या रियल स्टेट में किस तरह के पूल ऑफ पीपल जाने चाहिए? मैं ये बताऊं कि अगर आप ऑनलाइन पैसे बना रहे हैं ना पहले, तो फिर उसके बाद आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करें। लोग मुझसे पूछते हैं आप क्या करते हैं, मैं मैं ऑनलाइन पैसे बनाता हूँ और मिट्टी में डालता हूँ रियल स्टेट में। और रियल स्टेट वो वाली जो आप अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अगर आप रेंट करेंगे, मोस्टली लोग बड़े अच्छे अच्छे ऑफिस, मतलब जो है बड़े अच्छे अच्छे बड़े हाई राइज किस्म के बड़े अच्छे ऑफिसों में रहते हैं। सालों के सालों लीजें साइन करते हैं, करोड़ों रुपए रेंट का देते हैं, लीजें भी साइन करते हैं, सारा कुछ। अब थोड़ा सा अगर आप उसको रीमॉडिफाई करें उस सिस्टम को, अपनी वही बिल्डिंग बनाएं, 2 3 4 फ्लोर जो आपको चाहिए, बाकी 6 फ्लोर बेच दें। उससे सारे के सारी आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग फ्री और क्लियर, आपकी वेल्थ बनती रहेगी हमेशा। आप खुद ही उसके टेनेंट हैं, खुद ही यूज़ कर रहे हैं। इससे आप करोड़ों रुपए आप बचा भी रहे हैं, डॉलर में भी बचा रहे हैं। प्लस आपका ऑफिस का स्टेबल है, आपको ये फिक्र नहीं है कि जब मैं बहुत 10 साल बाद या 5 साल बाद मेरा बिजनेस इफेक्ट होगा तो मैं क्या करूँगा, ये जब लीज रिन्यू होगी तो ज़्यादा पैसे मांगेगा। आपका अपना है, पीस ऑफ माइंड है। इससे कैश फ्लो आपका ऑनलाइन जनरेट हो रहा है ई कॉमर्स से, और वेल्थ जनरेशन रियल एस्टेट से हो रही है। दैट्स ए कम्बिनेशन ऑफ कैश फ्लो प्लस वेल्थ, ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लस रियल एस्टेट। अच्छा, इसी हवाले से मेरे माइंड में एक चीज़ अभी आ रही थी कि बहुत बड़े बड़े अमेज़ॉन के ई कॉमर्स के सेलर्स हैं। उन्होंने बड़े बड़े वेयर हाउसेज जो हैं वो लैंड किए हुए हैं। लेट्स से कि 10,000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस रखा हुआ है, और उसकी जो मंथली चार्जेस हैं वो ऑलमोस्ट $7,000 8,000 भी यूएस में पे कर रहे हैं। तो कभी कभी मेरा दिल करता है उनको मैं ये एडवाइस करूं कि आप क्यों नहीं अपना ही 50,000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस बना लें, और उसी वेयर हाउस में फैसिलिटेट भी करें और आपका एसेट भी डेवलप हो। अगर ऐसा किसी तरह का प्लान ई कॉमर्स सेलर को बिल्ड करना है, जैसे कि अभी एक बहुत बड़ी जनरेशन ई कॉमर्स सेलर बन रही है पाकिस्तान में, तो आप समझते हैं कि इस तरह का प्लान बनना चाहिए और कैसे बनना चाहिए यूएस में? बिल्कुल 3PL है, ये जो ड्रॉप शिपिंग बंद हुई है, 3PL का तो बिजनेस बहुत बूम कर गया ना। आप उसी की बात कर रहे हैं ना। जी एग्जैक्टली। तो इसमें पांच पांच लोग आप अपने साथ पार्टनर बना लें, हर एक जिनका बिजनेस चल रहा है अच्छा खासा, वो अपना अपना बिजनेस करें। लेकिन 20% डाउन करना होता है बेसिकली। रियल एस्टेट में 5 आप पार्टनर बनेंगे तो आपको बैंक का लोन भी नहीं चाहिए, और आपको हमेशा के लिए वो भी वेल्थ जनरेशन है। बहुत अच्छा आइडिया माशाल्लाह। तो वो अपना वेयर हाउस ही डेवलप कर लें और एट द एंड उनका बिजनेस एसेट भी डेवलप हो जाएगा। 100%। और ये जो आजकल पाकिस्तान में एलसीज का बड़ा इशू है, बिजनेसमैन को मिले वो कहते हैं एलसी नहीं ओपन हो रही, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को कहाँ लेके जाऊँ। तो क्या रियल स्टेट में उनके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी है, या वो यहाँ से अपना कोई यूएस में अपना सेटअप बना लें? तो आपसे ऑफ द कैमरा कुछ बात चल रही थी, आप कुछ जिक्र कर रहे थे। जितने लोग यहाँ से पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करते हैं, स्पेशली जो यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर वाले लोग भी, जिनको एलसी तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे माशाल्लाह सियालकोट के बहुत सारे लोग हैं, लाहौर के, कराची के, इंडस्ट्री के बहुत सारे। अब स्केल डाउन कर कट डाउन करने की बजाय एज ए बिजनेसमैन, एज एंटरप्रेन्योरशिप, आपको ये लर्न करना है कि नेविगेट कैसे करना है। ये एलसी का मसला आज है ना, जिसकी मर्जी गवर्नमेंट आ जाए, हमारी सिचुएशन सिस्टम की ऐसी है कि इससे हम निकलने के लिए पता नहीं कब निकलेंगे। लेकिन आपने तो नेविगेट करना है, आपने किसी मसले में फंसना नहीं है। आप ये करें कि अगर आप लेट से कप बना रहे हैं, कप बेच रहे हैं अमेरिका में, आप अमेरिका में एक मार्केटिंग कंपनी खोलें, जो अपना कप अमेरिका में आपकी मार्केटिंग कंपनी मार्केट करेगी। ठीक है, आप ही अपनी कंपनी के क्लाइंट बन गए, बिजनेस चलना शुरू हो गया। अब उसके बाद चूंकि आपको कप बनाने का पता है, आपको बेचने का भी पता है, पहले आप अपने कप बेचें या जितने बेच सकते हैं, प्लस कप बनाने वाली अमेरिका में 100 200 400 कंपनियां और होंगी। आप एज ए मार्केटिंग कंपनी उनके पास जाएं, वो आपको सारा कुछ बताएंगे कि हमारे कप में ये खूबी है, दैट्स व्हाई यू वांट अस टू मार्केट। अब आपको अपनी मार्केटिंग, आपके कंपेटिटर सारे अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट अपने पिच कर रहे हैं। अब आप उससे सीख रहे हैं कि मुझे अपना कप सबसे बेहतर कैसे पिच करना है। आप अपनी इंडस्ट्री के गुरु बन जाएंगे। उससे जो पैसे आएंगे मार्केटिंग में, सबसे पहले जैसे कोक है ना, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जी इसकी जी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 7 सेंट्स है, 7 पैसे है अमेरिकन। 80 सेंट्स उसकी मार्केटिंग कॉस्ट है, और $25 की बिकती है। तो पैसे कहाँ पे हैं, 7 सेंट्स में है या 80 सेंट्स में है? 80 सेंट्स। या अब मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो सारे हैं, जो उस रेंज में जो अमेरिका को ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो 80 सेंट वाली मार्केट में आए ना। उससे फिर आज इकोनॉमी डाउन है, अप है, ये सिचुएशन आ गई गवर्नमेंट की। एलसी के मसले आपको, आप तो समझते हैं, इस एलसी के मसले हमेशा के लिए आपके सॉल्व हो गए। ठीक है, लेकिन वो जो अदम एतमाद है
कि जी हम इस सेटअप में जाएंगे, कुछ फेलियर रेट भी होता है। कौन सी रीजंस होती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉपर सेटअप कंप्लीट नहीं हो पाता? यहाँ लोग, एक जज्बा होता है, पाकिस्तानी एक जज्बा है कि आज मैंने ये बिजनेस सेटअप करना है तो रात 3 तक सेटअप कर देना है, अगले दिन 3 बजे भूल जाना मैंने क्या किया था। तो ये कंटिन्यूटी का काम है। और आप क्या समझते हैं कि कौन से लोग जो हैं वो रियल स्टेट और इन बिजनेसेस को सेटअप करने में फेल होते हैं? क्योंकि हर कोई वीडियो बनाता है और उसमें वो कहता है जी बस ये हो जाएगा और हम कर देंगे। मैं बात कर रहा हूँ वो लोग जो फेल होते हैं, आप उनको किस नज़र से देखते हैं? वो लोग क्या हैं, उनको करेक्शन किस तरह की करनी चाहिए अपने अंदर? बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, एक चीज़ है परसिस्टेंस रहना चाहिए बंदे को। जो काम शुरू किया है ना, उस पे कम से कम 10,000 आवर्स लगेंगे तो आपका कोई ना कोई आप एक्सपर्ट बनेंगे उसके। आप चाहते हैं जो 10 घंटे लगा के या 12 घंटे या 100 घंटे लगा के रिजल्ट नहीं आया, बस फेल हो गए, बस ये नहीं, सारा स्कैम है, ये सारा ये नहीं काम होना, ये बस ऐसे ही मैं किसी के चक्कर में आ गया हूँ, ऐसे ही होता है ना। ऐसे। लेकिन परसिस्टेंट है, जब भी आप कभी गिव अप करने का सोचते हैं ना कि अच्छा मैं अब 5,000 घंटे लगा लिया, मैं गिव अप कर लूँ, ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ, नॉट टू मी, नॉट टू यू, व्हाई आई स्टार्टेड एट द फर्स्ट प्लेस। ये अपने आप से सवाल पूछते रहे, यू विल नेवर गिव अप। अगर आपको शुरू ही नहीं करना था, आपको हैप्पी लैंडिंग चाहिए, टेक ऑफ नहीं चाहिए। टेक ऑफ करने वाले तो बहुत हैं, आपको किस पायलट जहाज में बैठेंगे आप जो हैप्पी लैंडिंग जो करवाता है? लैंडिंग करवा रहे टेक ऑफ का तो कोई मतलब नहीं है, डिजास्टर है टेक ऑफ। दैट्स व्हाई पीपल फेल ऑलवेज। गोल एंड गोल जहां पे आप स्टक होते हैं, जहां पे यू चैलेंज, आस्क फॉर हेल्प। दैट्स द की पार्ट। लोग खुद ही अपने आप को ज्यूम करते हैं ये मैं नहीं कर सकता, मैं फेल हो रहा हूँ। वंस यू नो हाउ टू आस्क फॉर हेल्प, there are so many experts all over the world, including in US. They are willing to help you if you know what to ask, when to ask, how to ask someone. Learn that part. Never give up on yourself. I don't know a single successful person who gave up. अच्छा, एक सवाल और भी है, थोड़ा सा डिफरेंट हट के है। बहुत सारे बिजनेसेस हैं, जैसे मैं जाता हूँ आईटी स्ट्रक्चर में हैं, ई कॉमर्स स्ट्रक्चर में हैं, ऑनलाइन मनी जनरेशन कर रहे हैं, दे आर अल्हम्दुलिल्लाह मेकिंग गुड मनी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो कभी भी जंप इन नहीं करना चाहते रियल स्टेट में। इवन वो रेंटल इनकम, रेंटल ही पे कर रहे होते हैं, एक्सपेंस कर रहे होते हैं। इसकी बड़ा फियर क्या है? मैं भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो बड़ा फियर क्या है, वो क्यों उसमें जंप इन नहीं करते और रियल स्टेट को अपने पूरे बिजनेस का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? आप कैसे देखते हैं इसको? आपने नाम सुना है मैकडोनल्ड का? वो मैंने सुना है, मैंने खाया भी है। खाया भी है। वो बर्गर बेचते हैं। वो किस बिजनेस में? वो मेरे ख्याल से जो द फाउंडर मूवी मैंने देखी थी उसके हिसाब से वो रियल एस्टेट बिजनेस। यस। वो हालांकि बर्गर बेचने वाले खुद ही रेंटल दे रहा है, वो जो फ्रेंचाइजी लोकेशन है हमेशा के लिए दे रहा है, आपकी टर्म्स ही फॉलो कर रहा है। अब आपको हमें, एवरी वेल्थी पर्सन इज इन रियल एस्टेट बिजनेस। आपको समझते अच्छा ये बिल्डिंग है, ये मैं कैसे बनाऊंगा, ये मेरा काम नहीं है, मैं किसी को हायर करूंगा वो काम नहीं कराएगा, ये कर, नो, दैट्स नॉट हाउ यू डू इट। आपको ये करना है, जो ऑलरेडी ये एस्टेब्लिश ये काम कर रहे हैं उनको टर्न की ये प्रोजेक्ट देना है आपने। 3 4 5 बंदे, वही जो मैं वेयर हाउस की बात कर रहा था, अब 5 पार्टनर बने, 2 फ्लोर भी है, जिशान साहब मैंने लेने हैं, 2 सदीक ने लेने हैं, 2 इसने लेने हैं, सारे से पहले से डिवाइड कर लें। हर की अपनी अपनी ओनरशिप है। अब कोई किसी, सबको फायदा हो रहा है, वर्कफोर्स में भी फायदा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में भी फायदा होगा, प्लस जो चैलेंजेस आएंगे सारे मिलके कर लेंगे काम, हर एक अपना अपना है। हमें आपस में कोलैबोरेशन का माइंड ओपन करना है। दैट्स वेयर द मिसिंग पीसेस। मैं कहता हूँ सारी बिल्डिंग हो वो मेरी, अफोर्ड में सिर्फ 2 फ्लोर ही कर सकता हूँ, इसलिए हम शुरू ही नहीं करते। हम्म। असल बात ये है, मैं 20 साल से रियल एस्टेट में हूँ, पाकिस्तान में भी और अमेरिका में भी ऑनलाइन पैसे बना रहे, साथ साथ रियल एस्टेट में कर रहा हूँ। मैं लाइसेंस टू बल्कि अमेरिका में रियल एस्टेट का, क्योंकि मुझे पता है कि जो एक्चुअल वेल्थ है वो रियल एस्टेट से ही बनती है। अच्छा, एक मिथ मैंने और भी सुनी है, कहीं यूएसए में किसी कन्वेंशन पे मैं विजिट कर रहा था, किसी एक साहब ने हु इज़ वेरी गुड इन यूएस, उसने कहा कि कोई कंपनी भी यूनिकॉर्न नहीं बन सकती जब तक कि उसका एक पार्ट ऑफ शेयर जो है वो रियल एस्टेट में नहीं है। अगर आप एग्री करते हैं तो ये उसने क्यों कहा था? अगर आप डिसएग्री करते हैं तो फिर क्या रीजंस हैं? ये बिल्कुल सही बात है। रियल एस्टेट में आपका हिस्सा होना ही चाहिए, मिनिमम आपका ये होना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं, किसी रियल एस्टेट में बैठ के काम कर रहे हैं, ऑफिस के रियल एस्टेट में खोला हो ना, वो आपका ओनरशिप में ही होना चाहिए। अगर आप रेंटल भी आपने ले लिया ना, रेंट टू ओन एक अमेरिका में चीज़, आप रेंट करते करते एंड पे आप ओन कर लेंगे, और दरमियान में ऑप्शन बाय करने की रख लें, वो जरूरी, बहुत जरूरी चीज़ है। आई एग्री विद 100%। लेकिन अपना होमवर्क करके प्रॉपर जगह पे, सही जगह पे करें। ये नहीं कि सदीक ने कह दिया है बस जाके जनाब मैंने तो बिल्डिंग ले ली थी, अब मेरा नुकसान हो गया है, फिर देन यू बी ऑन योर ओन, यू नो। आप कोई भी काम होमवर्क करके अपना करें, सोच के करें। ऑलवेज आस्क फॉर एक्सपर्ट हेल्प, जो उसमें लाइसेंस्ड लोग हों, ताकि आप किसी भी जगह पे
मिस्टेक ना कर लें, चूँकि इट कैन कॉस्ट यू अ लॉट। रियल एस्टेट की ट्रांज़ैक्शन हैवी अमाउंट होती है, उसमें एक छोटी-सी मिस्टेक भी, यू आर ट्राइंग टू सेव अ सेंट एंड यू एंड अप लूजिंग डॉलर्स। अच्छा, आज की डेट में अगर मैं और आप एक ई-कॉमर्स ब्रांड रन कर रहे हो ना, तो आप मेरे साथ बोर्ड मेंबर हो, तो मेरी एडवाइस ये होगी कि अगर हम उस ब्रांड को एग्ज़िट करने जा रहे हैं, लेट्स से कि ऑन द अमाउंट ऑफ $5 मिलियन, तो मैं कहूँगा जी सिद्दीक साहब, हम ना ऑलमोस्ट तकरीबन 60% जो डॉलर अमाउंट है वो रियल एस्टेट में पुट करते हैं, और बाकी 40% से हम 2-3 और ब्रांड्स इंक्यूबेट करते हैं, बनाते हैं, और फिर उनको एग्ज़िट करेंगे, उसको फ्लिप करेंगे, क्योंकि दोनों ही एसेट्स हैं। ये क्या स्ट्रैटेजी ठीक है? और अगर नहीं है तो क्या रीज़न है? ये बिल्कुल ठीक स्ट्रैटेजी है, इसको कहते हैं डाइवर्सिफाइंग योर इनकम सोर्स। आपको जो कैश फ्लो का काम है वो आपने ई कॉमर्स से करना है, ये बिल्कुल सही है। वो मार्केटिंग का भी हो सकता है, ई कॉमर्स का भी हो सकता है, बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। जो वेल्थ बिल्डिंग है वो रियल एस्टेट में रखनी है, और आप प्रोपोर्शनेटली करें। किसी को 40% ठीक लगेगा, कोई 10% रियल एस्टेट में जाएगा, कोई 20 पे जाएगा, कोई 30 पे, जितने भी करें। हमारे आज का कन्वर्सेशन का पर्पज़ ये है कि उसमें सोचें ज़रूर। 100% करना ज़रूरी नहीं है, स्टार्ट फ्रॉम समथिंग। स्टार्ट फ्रॉम समथिंग, यही आज का मैसेज है। थैंक यू सो मच।